एब वर्कआउट के लिए सिटअप्स किए जा सकते हैं, लेकिन वे इस काम के लिए सबसे बेहतर नहीं हैं। पहला, सिटअप्स करना एब्स के अलावा अन्य तरीके से भी अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए परफेक्ट फॉर्म की जरूरत होती है, जो शुरुआत करने वाले लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है। दूसरा, उन्हें बीच बीच में छोड़ना बहुत आसान है। और तीसरा, इन्हें गलत तरीके से करने पर बहुत जल्द कमर में दर्द हो सकता है। असल में क्रंच करने के लिए ये सबसे कम सुरक्षित तरीका है। क्रंच करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें ताकि आपके पैर फर्श पर फ्लैट हों। अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखें और अपनी उंगलियों को एक दूसरे को छूते हुए अपने सिर और कंधों को हल्की मोशन में मैट से ऊपर उठाएं। ये पक्का कर लें कि आपकी पीठ का निचला हिस्सा पूरे समय फर्श पर ही छूता रहे। फिर अपनी पीठ को वापस नीचे करें और फिर इसे रिपीट करें। शुरुआत करने वालों के लिए एक और अच्छी एब एक्सरसाइज बर्ड डॉग है। बस अपने घुटनों को हिप्स की चौड़ाई के बराबर तक अलग रखें और हाथों को कंधे की चौड़ाई के बराबर जमीन पर मजबूती से टिकाएं। एक हाथ और दूसरी तरफ के घुटने को उठाएं, जबकि दूसरे हाथ और घुटने पर बैलेंस बनाते हुए फर्श से ऊपर उठाएं। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपका वजन बीच में ही रहे। हालांकि ये एक अच्छा कदम है, फिर भी ये हमारी लिस्ट में काफी नीचे है, क्योंकि ये आपकी पीठ के निचले हिस्से, ग्लट्स और जांघों की भी हेल्प करता है। ये कोई खास एब वर्कआउट नहीं है। वी अप, आगे बढ़े पैरों के साथ सिटअप्स करने से शरीर की मूवमेंट को जोड़ता है। ये बैलेंस, मोबिलिटी और क्वाड स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। अपनी पीठ के बल लेट जाएं, फिर अपने हाथों और पैरों को पूरी तरह से ऊपर की ओर उठाकर वी शेप बना लें। इसे ऐसे समझें जैसे आप अपनी पेल्विस पर बैलेंस बनाते हुए खुद को आधा फोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है बीस्ट होल्ड। इसके लिए अपने हाथों को कंधे की चौड़ाई के बराबर अलग करें और घुटनों को जमीन पर मोड़ें। अपने शरीर के बीच के हिस्से पर फोकस करें। अपने पैरों को फर्श पर रखते हुए अपने घुटनों को जमीन से ऊपर उठाएं। फिर देखें कि आप इस पोजीशन में कितने टाइम तक रह सकते हैं। शुरू में 1 मिनट ऐसा करने की कोशिश करें। इसे और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए आप पोजीशन में रहते हुए आगे पीछे क्रॉल भी कर सकते हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज हॉलो रॉक है। अपनी पीठ के बल ऐसे लेटें कि आपके हाथ आपके सिर के ऊपर हों। फिर अपने पैरों और बाहों को फर्श से ऊपर उठाकर अपने एब्स को क्रंच करें। अपने वजन को शिफ्ट करें ताकि आप हॉलो पोजीशन बनाए रखते हुए पीछे और आगे की ओर थोड़ा हिलें। ये पक्का करें कि इस एक्सरसाइज के दौरान अपने एब्स को अनक्रंच न करें। हम सभी प्लैंक के बारे में जानते हैं, वैसे ये असरदार है। यही वजह है कि ये हमारी लिस्ट में है। ये आपकी बाहों, हिप्स और क्वाड्स को मजबूत करने में भी हेल्प करता है। इसलिए अगर आप केवल एक कोर एक्सरसाइज की तलाश में हैं, तो हो सकता है कि प्लैंक आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन न हो। होवर प्लैंक के जैसी एक और बढ़िया एक्सरसाइज है। हालांकि इसके लिए आपको पुशअप पोजीशन में रहने के बजाय अपनी कोहनियों पर रेस्ट करना होगा। एब व्हील या एब रोलर रखने लायक एक आसान इक्विपमेंट है। बस अपने घुटनों को मोड़ें और अपने कोर को तनाव दें। फिर बस अपनी बाहों को फैलाकर व्हील को अपने सामने रोल करें। व्हील बहुत अच्छा है क्योंकि ये अलग अलग एंगल्स पर कोर के अंदर कई सारी मसल्स को टारगेट करता है। अगला रशियन ट्विस्ट है। फर्श पर बैठकर शुरू करें और अपने पैरों को सीधा बाहर की तरफ निकालें। फिर पीछे की ओर झुकें ताकि आपका टॉर्सो यानी धड़ और पैर एक चौड़ा एंगल बनाएं। फिर बैलेंस के लिए अपने कोर का इस्तेमाल करते हुए अपने पैरों को मूव किए बिना अपने टॉर्सो को एक साइड से दूसरी साइड पर घुमाएं। हालांकि ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि आपकी बाहें एक तरफ से दूसरी तरफ न जाएं। आपको अपने पूरे शरीर के ऊपरी हिस्से को बाएं से दाएं रोटेट करते रहना होगा। अगला कैंडल रेज। अपनी पीठ के बल लेटकर अपने कंधों पर वापस रोल करें और अपने हिप्स और पैरों को हवा में उठाएं। जब आप पुशअप करेंगे तो आपके एब्स एक्टिवेट हो जाएंगे। डेड बग
एक्सरसाइज आपके शरीर की कोर को मजबूत करने और स्टेबिलिटी इंप्रूव करने का एक और अच्छा तरीका है। अपनी पीठ के बल ऐसे लेटें कि आपके पैर और हिप्स 90 डिग्री के एंगल में हो। अपनी बाहों को सीधे हवा में ऊपर उठाएं। अपने बाएं हाथ को नीचे करते हुए अपने दाहिने पैर को बढ़ाना शुरू करें। वे जमीन को छुएं, उससे ठीक पहले दोनों को रोक दें। फिर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में लौट आएं और दूसरी साइड पर रिपीट करें। जितनी देर तक आप अपने पैरों को फैलाएंगे, एक्सरसाइज उतनी ही असरदार होगी। इसे और भी असर वाली बनाने के लिए अपने शोल्डर्स को भी ग्राउंड से ऊपर उठाएं। माउंटेन क्लाइंबर एक कोर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। अपने आप को बेसिक प्लैंक पोजीशन में रखने के लिए आपको काफी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। ये पक्का कर लें कि आपका पेल्विस पीछे की ओर झुका हुआ हो और आप बारी बारी से दोनों घुटनों को चेस्ट तक लाएं। किसी रेस शुरू करने वाले स्प्रिंटर के बारे में सोचें। साथ ही ये भी याद रखें कि अगर आपका पेल्विस सही तरीके से एक्सटेंड नहीं हुआ है तो आपके एब्स की एक्सरसाइज ठीक से नहीं होगी। शुरुआत करने वालों के लिए एक और बढ़िया एक्सरसाइज हील टैप है। ये साधारण लेकिन असरदार है। स्टेबल क्रंच पोजीशन में अपनी बाहों को फैलाएं और अपने शरीर को मोड़ें ताकि आप बारी बारी से दोनों एड़ी को टैप कर सकें। ये किनारे की पूरी एब वॉल को टाइट करने में हेल्प कर सकती है और उन लोगों के लिए एकदम सही है जो 6 पैक बनाना चाहते हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज है रिवर्स क्रंच। इसमें अपने हाथों को अपने बगल में रखकर लेटें, फिर अपने पैरों को ऊपर उठाएं और ध्यान रखें कि आपके घुटने 90 डिग्री के एंगल पर मुड़े हों। सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को चेस्ट की ओर लाएं और अपने हिप्स को फर्श से ऊपर उठाएं। इस पोजीशन को होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस लाएं। अपनी पीठ को मोड़ने से बचें क्योंकि हर पॉइंट पर तनाव बनाए रखना काफी खास होता है। लॉन्ग लीवर प्लैंक ट्रेडिशनल प्लैंक का एक बढ़िया वर्जन है। इसके लिए अपने पैरों और कोहनियों को एक साथ लाएं। फिर अपने पैरों को पीछे की ओर ले जाएं ताकि आपकी कोहनी लगभग आपके माथे पर हो। फिर दूसरे प्लैंक्स की तरह जितनी देर हो सके इस पोजीशन को होल्ड करें। साइड प्लैंक सबसे सिंपल और बेस्ट मूवमेंट में से एक है। अपने घुटनों को मोड़कर साइड करके लेट जाएं और अपने ऊपरी बॉडी को अपनी कोहनी पर ऊपर उठाएं। फिर अपने हिप्स को फर्श से उठाएं और इस पोजीशन में रहें। फिर से 1 मिनट के लिए ट्राई करें। फिर ये अपनी दूसरी साइड में रिपीट करें। टॉर्सो ट्रैक भी इन एक्सरसाइज का एक खास हिस्सा है। इसे अपने घर के लिए खरीद सकते हैं या इसके लिए जिम जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के कई अलग अलग तरीके हैं और ये बेसिकली किसी के लिए भी है, चाहे आपका फिटनेस लेवल कोई भी हो। टॉर्सो ट्रैक का इस्तेमाल करना सबसे सिंपल एक्सरसाइज है कि आप अपने एब्स को सिकोड़ें और जहां तक संभव हो आगे की ओर धकेलें। बस अपने आप को वापस खींचें और बस इतना ही। आइए अब अपने टॉप 5 में आते हैं। वर्टिकल लेग क्रंच करने के लिए अपने हाथों को गर्दन के पीछे मोड़कर रखें। अपने पैरों को ऊपर उठाएं और उन्हें फैलाएं। अपनी पीठ के निचले हिस्से को फर्श पर फ्लैट रखें। फिर अपनी अपर बॉडी को कर्ल करें और अपने शोल्डर ब्लेड को फ्लोर से उठाएं, जैसे कि किसी रेगुलर क्रंच में करते हैं। नंबर 4 पर किसी एक्सरसाइज बॉल पर क्रंच करना है। बॉल का इस्तेमाल करने से आपकी रीढ़ की हड्डी को चोट पहुंचाने वाली कोई भी हार्ड सरफेस आपसे दूर रहती है। इससे आपको ज्यादा सही तरीके से मूवमेंट करने में हेल्प मिलती है। ये एक्सरसाइज पीठ के निचले हिस्से की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, स्पाइन को सपोर्ट करती है और बेहतर पोस्चर बनाती है। ये रेगुलर क्रंच करने के मुकाबले भी करीब 40% ज्यादा असरदार हो सकती है। हमारी नंबर 3 पोजीशन पर है कैप्टन्स चेयर। चेयर पर बैठें और दोनों साइड को पकड़ लें। इसे करते समय अपने कोर को कस लें। फिर दोनों घुटनों को एक साथ ऊपर उठाने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज को भी अपने स्किल सेट के हिसाब से बदलकर अगले लेवल के लिए बनाया जा सकता है। अगर आप ज्यादा एडवांस्ड हैं तो दोनों पैरों को फैलाएं और उन्हें वहीं होल्ड करके रखें। हमारी दूसरी सबसे बेस्ट एब एक्सरसाइज बाइसिकल क्रंच है। अपनी पीठ के निचले हिस्से को फ्लोर पर रखते हुए ग्राउंड पर लेटें। अपने हाथों को अपने सिर की साइड्स पर हल्के से रखें। फिर एक पैर को जमीन से उठाकर फैलाएं। फिर अपने दूसरे पैर को उठाएं और अपने घुटने को अपनी चेस्ट की तरफ मोड़ें। ऐसा करते समय दूसरी बाजू को उठे हुए घुटने से टच करें।
ये आपके कोर को ट्विस्ट करें। साइड्स को बार बार बदलते हुए ऐसा लगभग 10 बार रिपीट करें। वैसे बेस्ट एब एक्सरसाइज की हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है हॉलो बॉडी क्रंच। मुंह ऊपर करके लेट जाएं और अपनी पीठ के निचले हिस्से को फ्लोर पर रखें। अपनी बाहों और पैरों को उठाएं और अपने कोर को पूरी तरह से एंगेज करें। अपने सिर और कंधे को फर्श से उठाएं, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी चिन चेस्ट से टच ना हो। फिर इस पोजीशन को होल्ड करें। 10 या 20 सेकंड तक होल्ड करने से शुरू करना सबसे बेहतर होगा। ये सबसे बेस्ट एब एक्सरसाइज में से एक है, क्योंकि ये दूसरी मसल्स पर डिपेंड नहीं करती या इसके लिए बहुत ज्यादा मोबिलिटी की जरूरत नहीं होती। ये आपके अपर और लोअर दोनों एब्स को भी एक्टिवेट करती है, क्योंकि आप अपनी पेल्विस को झुका रहे हैं और अपने शोल्डर्स को ग्राउंड से ऊपर उठा रहे हैं।